वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे नर्व क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होता है, साथ साथ में हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़े हैं, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने ये भी पढ़ा था इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस में इसमें न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। तो वो जो न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। हमने पढ़ा था सेल बॉडी होती है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं उसमें। तो नर्व का मतलब क्या होता है, जो पीएनएस जो होता है ना, जब मतलब मेरे पास बहुत सारा ग्रुप होगा, किसका, एक्सॉन्स का एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होंगे। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स कहाँ पे होंगे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। तो उस तरीके का जो हमारे पास नर्व टिश्यू जो होगा उसको हम बोलेंगे नर्व, ठीक है ना। दूसरा जो होता है ट्रैक्ट क्या होता है, सेम ही है। अगर हम एक्सॉन्स को लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखेंगे जैसे हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वहाँ पे जब एक्सॉन्स बंडल्स होंगे इकट्ठे, एक्सॉन्स के बंडल्स या ग्रुप ऑफ बंडल्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट। ये याद रख दीजिए, ये हमें आगे काम आएगा। तो अब हम देखेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। शॉर्ट में मैंने वाइट मैटर को लिखा है WM। ये जो वाइट मैटर जो होता है ये बना होता है माइलिनेटेड एक्सॉन्स से। मतलब अगर हम देखेंगे वाइट मैटर हमारे होता है क्या है, ये न्यूरॉन्स हमारे मतलब जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ये न्यूरॉन्स ही होते हैं, न्यूरॉन सेल्स ही होते हैं। लेकिन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिनमें मोस्टली शीवान सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये शीवान सेल क्या करते हैं, ये सिक्रेट करती हैं। शीवान सेल को मैं S से लिख देता हूँ। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये माइलिन एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। तो इस माइलिन शीथ की क्या होता है, ब्रेन का मतलब एक सेल, बिलियंस में इसमें सेल्स होते हैं ना, बिलियंस में ये माइलिन शीथ निकलेगा। तो ये जो माइलिन शीथ जो होता है ना, अगर हम इसको देखेंगे कलर कैसा होता है, ये वाइट होता है, ठीक है ना। इसलिए जहाँ पे ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू की बात करता हूँ मैं, तो उस एरियाज को क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। वाइट क्यों, क्योंकि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होते हैं वही वो वाइट कलर देते हैं उस नर्वस टिश्यू का, ठीक है ना। चाहे वो हमारे ब्रेन में हो या स्पाइनल कॉर्ड में हो, तो जहाँ पे ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एरियाज को हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर, ठीक है ना। तो इसका वाइटिश कलर क्यों होता है, इस माइलिन की वजह से। दूसरा क्या होता है, ग्रे मैटर, ठीक है ना। तो जब हमने ये देखा है ना, ये ग्रे मैटर में अगर हम देखेंगे इसमें क्या होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, साथ में होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये डेंड्राइट्स मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ऐसी इस तरीके से होता है डेंड्राइटिस, ठीक है ना। ये हमारे एक्सॉन हो गए और ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गए, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया और ये पूरा एक्सॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो ग्रे मैटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली ऐसे एग्जाम मतलब ऐसा इनका जो कलर जो होता है ग्रे, ये जो यहाँ पे क्या होता है, इनमें ज़्यादा मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है ना, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। लेकिन इस न्यूरॉन में एक और पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं नेजल बॉडीज। ये नेजल बॉडीज जो होते हैं ना, ये ग्रे कलर के दिखते हैं, क्या होते हैं, ग्रे कलर की
देखते हैं। इसलिए जहाँ पे ये सेल बॉडीज ज़्यादा कंसंट्रेटेड में होंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, उस एरिया, उस नर्वस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर। ठीक है ना। तो ग्रे क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे जो ग्रे मैटर जो होता है वो इसी नेजल बॉडी की वजह से होता है। ये ग्रे मैटर जो होता है यहाँ पे क्या, ये जो वाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर दोनों में, दोनों एरियाज में, दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ब्रेन में, ये हमारा ब्रेन है, स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये वाला जो बाहर का पोर्शन जो होता है ब्रेन की बात अगर हम करेंगे, ये वाला जो पोर्शन जो होता है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। तो ब्रेन में हमेशा ग्रे मैटर जो होता है बाहर साइड प्रेजेंट होता है, और जो वाइट मैटर जो होता है, ये वाइट मैटर होता है, तो ये क्या हो गया, ये सेंटर में हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको बीच में एक हाफ होता है ना, तो हाफ के ये वाले जो है ना वाइट होता है, तो इस हाफ का ये वाला बाहर का आउटर मोस्ट लेयर हो गया, और ये इस साइड का आउटर मोस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये हमारा वाइट मैटर हो गया पूरा, और ये हमारा ग्रे मैटर हो गया। तो ये ब्रेन की बात है। लेकिन जब हम स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर की लोकेशन किस तरीके से होती है, तो ये उल्टा होता है इसका। जिस तरीके से हमने देखा ग्रे मैटर होता है आउटर साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रे मैटर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर बिल्कुल टुवर्ड्स द या मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होता है इस स्पाइनल कॉर्ड में। और जो वाइट मैटर होता है, ये वाइट मैटर है, ठीक है ना, ये वाइट मैटर, तो ये क्या होता है, ये बाहर साइड प्रेजेंट होता है। और साथ साथ में क्या होता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा एच शेप का बना होता है। यहाँ पे जो ग्रे मैटर जो होता है ये एच शेप बना होता है, या कभी कभी बटरफ्लाई शेप्ड भी ये ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या है, बीच बीच में हमारे इस ब्रेन में आएगा ये ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।